स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर कुमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है सारणिक, और सारणिक के बाद में अपन ने चर्चा करी थी व्युत्क्रमणीय आव्यूह और रैखिक समीकरण। तो सारणिक और व्युत्क्रमणीय आव्यूह तो अपन ने निकालना सीख लिया है। आज अपन सारणिक के कुछ अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे। सारणिक के मानों का कुछ अनुप्रयोग अपन को एक्सरसाइज नंबर 5 में दिए हुए हैं, जिसमें अपन को पहला जो अनुप्रयोग दिया हुआ है वो अपने पास में है त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन सारणिक से ज्ञात करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से सारणिक से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो चर्चा करते हैं अपन। मान लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। टॉपिक अपना है सारणिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल। सारणिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से अपन याद करेंगे। माना 3 शीर्ष, त्रिभुज के 3 शीर्ष, किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष आपके पास में x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो इसको अगर मैं सारणी के रूप में लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और एरिया निकालने के लिए 1/2 लगाया जाता है। 1/2 आधार गुणा क्षेत्रफल आपने निकाला तो 1/2 यहाँ पर ऐड कर देंगे अपन। ये डेल्टा यहाँ त्रिभुज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से अगर अपन को मान निकालना हो तो ये वाला साइन प्लस माइनस प्लस से अपन निकाल सकते हैं 1/2। इसका मान जो बन जाएगा x1 y2 माइनस y3, ये वाला नेगेटिव y1। इसको ढकने के बाद में अपने पास में मान आएगा x2 माइनस x3 प्लस 1। यहाँ से निकाल देते हैं, इसके सापेक्ष कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में माइनस प्लस माइनस। तो द्वितीय पंक्ति के साथ ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ बनेगा x1 और y2 माइनस y3, फिर माइनस का x2, और इसको ढकने पर अपने पास में जो मान बन जाएगा x1 माइनस x3। इसको ढकने पर ये पंक्ति ये रखने के बाद में अपने पास में y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, और उसके बाद में प्लस x3 हो जाएगा, जो आपको देगा यहाँ से y1 माइनस y2। ओके स्टूडेंट्स, ये सारणिक का एरिया इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, तो अपन को सारणी की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो त्रिभुज हमेशा धनात्मक राशि है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा एक धनात्मक राशि होती है। अगर रिजल्ट आपके पास में नेगेटिव बनता भी है तो उसे पॉजिटिव ही लिखिए, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अभी थोड़ी देर में अपन चर्चा करेंगे इसकी। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित। बुक में पेज नंबर 103 पर 103 पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज के शीर्ष आपके पास में, शीर्ष आपको कौन कौन से दिए गए हैं। ए आपको दिया हुआ है माइनस के 3,3, बी आपको दिया हुआ है 2,3, और सी आपको दिया हुआ है 2,-2, 2,-2। ये आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। इसका एरिया फाइंड आउट करना आपको। तो यहाँ से कंपैरिजन से आपके पास में मान बन जाएगा। सारणी के रूप में इसको लिखोगे x1 x2 x3, ये x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1। इसके हिसाब से ये x1 x2 x3 y1 y2 और y3। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन ने प्रसार करना जो अच्छी तरीके से सीखा है उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 1/2 बाहर, माइनस का 3
प्रसार करने पर ही अपने पास में 3 + 2 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस लगता है, अगर विकर्ण का मल्टीप्लाई माइनस पश्च विकर्ण का मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, माइनस का 3, और ये बन गया आपके पास में 2 - 2, 2 - 2, और प्लस आपके पास में इधर दिया हुआ है 1, तो इधर आपके पास में प्रसार करने के बाद में आपके पास में ये मान बन जाएगा -4 -6। तो ये आपके पास में मान बना 1/2, 3 और 2 5, 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया -15, ये तो रिजल्ट 0 हो गया, तो +0 रखिए यहाँ पर, और माइनस के ये बन गए 10, -10, और ये -15 और -10 -25/2, तो आपके पास में रिजल्ट आया -12.5, 12.5। बच्चों आंसर यहाँ पर नेगेटिव आया है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, तो आप यहाँ पर धनात्मक रखोगे, तो आप 12.5 पॉजिटिव रखोगे। ये आंसर है इसका, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, ये तो अपने पास में सारणिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल था। अब इसका एक अनुप्रयोग और है, सरेखीय वाला। सारणिक से अपने पास में 3 बिंदुओं के सरेखित होने की शर्त बतानी है अपन को, कि 3 बिंदु सरेखित कब होंगे। तो इसका एक सीधा सा फंडा है कि 3 बिंदु एक ही परिस्थिति में सरेखीय हो सकते हैं यदि उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 बिंदु सरेखीय होंगे यदि उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होता हो। तो आपके पास में 3 बिंदु, एक x1 y1, बी आपके पास में x2 y2, और ये सी आपके पास में दिया हुआ हो x3 y3। 3 बिंदु सरेखीय होंगे। तो उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास में 0 आना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1, इसको इस तरीके से लिखिए 1/2 डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और यहाँ पर 0 इक्वल्स टू 0। तो 3 बिंदु सरेखीय होंगे यदि उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 प्राप्त हो जाता है, तो वो सरेखीय है। अभी एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आपके पास में एक एग्जांपल दिया हुआ है, a इक्वल्स टू आपको 3, -2, और b के निर्देशांक आपको 5, 2 दिया हुआ है, और c के निर्देशांक आपको 8, 8। ये सरेखीय है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास में 0 बनता है तो निश्चित रूप से ये सरेखीय है, अदरवाइज ये सरेखीय नहीं होंगे। तो बात करते हैं, यहाँ से बनाते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 3 5 8 -2 2 8 1 1 1, ओके, इक्वल्स टू 0। तो ये 1/2, तो यहाँ से आपके पास में जो मान बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपके पास में 3 2 - 8 2, यहाँ से 3, इस पंक्ति के सापेक्ष अपन प्रसार कर रहे हैं, तो 2 - 8, ये माइनस का है, ये साइन यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे गुणा होकर के, ये 5 - 8, और यहाँ पर आपके पास में प्लस का 1 है, जो मल्टीप्लाई होने के बाद में 8 × 40 -16, ओके। यहाँ से अपने पास में जो मान मिलेगा 1/2, ये हो गया 2 में से 8 गई, -6 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करने पर -18, 5 में से 8 गई, -3 को -2 से गुणा किया, -6 हो गए, 5 में से 8 गई, -3 को 2 से गुणा किया, -6, प्लस 40 में से 16 गए, 24 बचा होगा। तो ये 1/2 आपके पास में ये हो गया, -18 -6 -24 + 24, तो निश्चित रूप से ये 0 देंगे, तो ये 0/2, इसका मान 0 बन रहा है। तो ये निश्चित रूप से आपके पास ये सरेखीय होंगे। 3 बिंदु सरेखीय होंगे यदि उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 प्राप्त होता है, तो वो 3 बिंदु सरेखीय कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तीसरा अनुप्रयोग अपने पास में बुक में दिया हुआ है, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तीसरा अनुप्रयोग अपने पास में है, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली
रेखा का समीकरण। मान लो आपके पास में दो बिंदु, एक x1 y1, दूसरा b बिंदु आपके पास में x2 y2 है, जो बिंदु P से गुजरता है। बिंदु P के निर्देशांक आपके पास में x, y है। तो इस रेखा का जो समीकरण बनेगा आपके पास में वो बनेगा x y1 और ये x1 x2 या y1 y2 1 1। ओके, इस रेखा का समीकरण इस तरीके से बनेगा, नोट करें। ओके स्टूडेंट, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण x1 y1, दो बिंदु आपके पास में है जो बिंदु P से गुजरते हैं, इसको बिंदु P बोल सकते हो आप। तो यहाँ से समीकरण बन जाएगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि समीकरण में बराबर में कोई संख्या होती है तो आपको ये 0 इक्वल में रखना होगा। कुछ एक एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। आपके पास में दो बिंदु है, ए बिंदु दिया हुआ है आपको, बिंदु ए के निर्देशांक आपके पास में 3,1 और बिंदु बी के निर्देशांक आपके पास में 9,3 है। इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो x और y के निर्देशांक आपके पास में रहेगा, ये तो x और y तो रहेंगे, तो x और y को ऐसा का ऐसा रख दीजिए। ये x1 है 3, ये x2 आपके पास में दिया हुआ है यहाँ पर 9 और ये 1 और ये 3 1 1 1 इक्वल्स टू 0। तो इस पहली पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसार किया तो ये मान बन गया 1 - 3 माइनस y, यहाँ से बन गया आपके पास में 3 - 9 और यहाँ से आपके पास में बन जाएगा +1। 3 को 3 से गुणा किया 9 - 9, 9 को 1 से गुणा करके इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपके पास में माइनस का 2x और ये बन जाएगा आपके पास में 3 में से 9 गए तो माइनस का 6, माइनस के 6 को प्लस -y से गुणा किया प्लस के 6y प्लस 0, तो 0 तो हटाइए यहाँ से, इक्वल्स टू 0 हो गया। इसको मैं 6y अपन लिख सकते हैं, इसको माइनस कॉमन आने के बाद में ये रह जाएगा आपके पास में 2x - 6y इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आएगा तो अंदर x - 3y इक्वल्स टू 0। तो उस रेखा का समीकरण जो बनेगा वो बनेगा x - 3y इक्वल्स टू 0। ये उस रेखा का समीकरण है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको हल करना है, समीकरण आपको ज्ञात करना आना चाहिए। पेज नंबर 108 पर अपने पास में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। त्रिभुज के सारणी के कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल और सरेख और दो बिंदुओं के बीच का दो बिंदुओं के मध्य जो समीकरण है उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आप आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको त्रिभुज एबीसी का एरिया ज्ञात करना है। त्रिभुज एबीसी का एरिया किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम्पल नंबर 7 की यदि अपन चर्चा करें, यदि आपके पास में बिंदु दिए हुए हो, यदि बिंदु एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये आपके पास में x, -2 दिया हुआ है, b आपको दिया हुआ है 5,2 और c आपको 8,8 दिया हुआ है। ये सरेख है, ये भी कहा है कि ये सरेख है तीनों बिंदु। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो अक्ष का मान, सरेखीय होने की क्या शर्त थी बच्चों? तीन बिंदु कब सरेख होंगे? जब उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ से त्रिभुज अपन ने बनाया था 1/2 डेल्टा इक्वल्स टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये बन जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 1/2। x1 आपके पास में है x, x2 आपके पास में 5, x3 आपके पास में 8, y1 आपके पास में -2 2 8 1 1 1 और ये 0 होगा। इसको तो उधर भेज दो तो ये तो पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 1/2 को भेज दो उधर तो ये 0 बन गया। यहाँ से मान जो बनेगा वो x इक्वल्स टू 2 - 8, अभी माइनस का साइन तो प्लस का हो जाएगा, ये 5 - 8 और ये +1, यहाँ से बन गया 8 × 40 -16 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपके पास में 2 में से 8 गई, माइनस के 6x बन गए यहाँ पर, 5 में से 8 गया, माइनस के 3 बचा, इसको गुणा करने पर माइनस के 6 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपके पास में बन गया प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस का 6x और ये प्लस के 18 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस के 6x इक्वल्स टू माइनस के 18। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 18/6 3।
ओके, तो अक्स का मान 3 आएगा बच्चों, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 7 था। एग्जाम्पल नंबर 8 की चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा गया है उसे भी ध्यान से देखें। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको कहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु BC, A कोष्टक B प्लस C, उसके बाद में दूसरा बिंदु B दिया हुआ है SC कोष्टक B कोष्टक C प्लस A, उसके बाद में थर्ड बिंदु C आपको दिया हुआ है AB कोष्टक C A प्लस B। सरेख है, सरेख है मतलब एक ही रेखा में और इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो बनाते हैं, सिद्ध करते हैं इसको। तो ये आपके पास में बन जाएगा 1/2 डेल्टा इक्वल्स टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0। डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 x1 आपके पास में BC है, x2 AC है और x3 आपके पास में AB है। इधर आपके एक कोष्टक B प्लस C दिया हुआ y1 कोष्टक B C प्लस A और फिर दिया हुआ आपके पास में C कोष्टक A प्लस B। इधर 1 1 1 इक्वल्स टू 0। आगे आपके पास में मान बना 1/2 BC SC AB, अंदर भेज दीजिए A को और इधर B को भेज दीजिए, अंदर C को भेज दीजिए। तो ये AB प्लस AC बन जाएगा और यहाँ भेजने पर ये BC प्लस AB बन जाएगा, यहाँ AC प्लस BC बन जाएगा। 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अब इधर एक ही क्रम में जोड़ दीजिए इसको, तो C1 चेंज टू C1 प्लस C2 कर दीजिए। ये आपके पास में संक्रिया है तो इसे लगाइए। ये लगाने के बाद में आपने पाया होगा AB प्लस BC प्लस AC और ये बन गया होगा आपके पास में AB प्लस AC प्लस BC और ये भी आपके पास में इधर बना होगा AB प्लस BC AB प्लस BC प्लस AC। इधर आपके पास में AB प्लस AC और ये बन गया इधर BC प्लस AB और ये AC प्लस BC और ये 1 1 1 आपको साथ में चल रहा है। 1/2 को उधर भेज दीजिए तो ये तो 0 में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन आ गया। AB प्लस BC प्लस AC कॉमन आने के बाद में इधर 1 1 1 रह जाएगा और मिड में आपके पास में AB प्लस AC और यहाँ पर आपके पास में BC प्लस AB और ये आपके पास में AC प्लस BC 1 1 1। अब सारणी में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि जब किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ इक्वल होते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो इसका जो मान बन जाएगा आपके पास में AB प्लस BC प्लस AC मल्टीप्लाई 0, तो टोटल आंसर 0। इसका मतलब इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये सरेखीय है। तो ध्यान रखें, जिनसे निर्मित दो ऐसे 3 बिंदु जिनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 प्राप्त हो जाता है वो सरेखीय होते हैं बच्चों, सरेखीय होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है, ओके, जिसमें सारणी का भी प्रयोग हो रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 8 था, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 की चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कहा है? एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको कहा है कि दो बिंदुओं 4,3 और -5,2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप कर लोगे। आगे भी कुछ प्रश्न में कहा है तथा k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपके पास में 2 वर्ग इकाई है, जबकि C आपके पास में एक बिंदु दिया गया है, उसके लिए k, 0। तो पहले मैं एक बार त्रिभुज की रेखा की चर्चा करूंगा, जो समीकरण आपको पूछा है उसकी चर्चा करेंगे अपन। तो त्रिभुज का आपको दिया हुआ है यहाँ से आपके पास में x1 y1 1 x2 y2 1, यहाँ xy 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके बिंदु के निर्देशांक क्या क्या दिए हुए हैं?
तो आप लिख सकते हो 1/2 इक्वल्स टू 0, तो ये तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से रेखा का जो समीकरण बनेगा आपके पास में, x1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 3 1, यहाँ से x2 का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में -5 2 1 और ये 1 1 1, सॉरी यहाँ x y और ये 1। तो आप आसानी से इसका समीकरण बना सकते हैं। क्या बनेगा देख लेते हैं। निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 4,3 और -5,2, ये एक बिंदु और ये बिंदु बी दिया हुआ है, और बिंदु पी अपन ने माना है x, y। तो इससे अपन समीकरण किस प्रकार याद करेंगे, ये 4 और ये 2 - y हो गया, ये -3 और मल्टीप्लाई होने के बाद में ये -5 और -x और ये +1 और मल्टीप्लाई होने के बाद में ये -5x -5y और -2x इक्वल्स टू 0। ये बना आपके पास में 8 - 4y और ये हो गया आपके पास में माइनस कॉमन लेते ही प्लस का बन गया, +3 अंदर 5 प्लस अक्ष हो गया। चाहो तो अंदर भेज दीजिए आप, +15 +3 और ये -5y -2x इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ये 8 - 4y +15 +3 -5y -2x इक्वल्स टू 0। ये 3x और ये 2x, इसको छोड़िए एक बार, -5y और 4y, तो निश्चित रूप से 8 - 9y हो गए दोनों ऐड होने पर, और 3x में से ये बना आपके पास में x और ये आपके पास में 15 बचा हुआ है। 15 और 8 आपके पास में ये बना x - 9y और ये बन जाएगा आपके पास में 23। 15 और 8 23, तो ये उस रेखा का समीकरण होगा बच्चों, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, इसी का एक क्वेश्चन, इसी में एक पार्ट और दिया हुआ है आपके पास में। एक बिंदु बी के बाद में एक बिंदु सी दिया हुआ है जिसके निर्देशांक आपको k, 0 दिया हुआ है, और उस त्रिभुज का एरिया आपके पास में ±2 वर्ग इकाई दिया हुआ है, और आपको अब k का मान फाइंड आउट करना है। तो ये इस रेखा का समीकरण था। k का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो भी देखिए। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल से आसानी से आ जाएगा। 1/2 आपके पास में है, आप लिख दीजिए आप 4 - 5k, यहाँ से बन जाएगा 3 2 0 1 1 1 इक्वल्स टू +-2। 2 को इधर भेजिए तो ये बन जाएगा 4 - 5k 3 2 0 1 1 1 +-4, +-4 हो गया, 2 उधर चला गया, तो 2 × 2 4। अब प्रसार करते हैं, तो प्रसार करने पर अपने पास में 2 - 0, यहाँ से -3, ये बना -5 - k +1 और ये हो गया आपके पास में 0 - 2k इक्वल्स टू 0, सॉरी +-4 चल रहा है। ओके, और ये मान आपके पास में बन जाएगा इधर आपके पास में ये बना +8 और ये +15 है, +3k, और ये मान आपके पास में बना है -2k इक्वल्स टू +-4। ये कितना हो गया बच्चों, 23। 3k में से क्या गया k, और +-4 में मैं पहले +4 से ले रहा हूँ, तो +4 से आपके पास में +3 से आप लिख सकते हो, +4 से तो k की वैल्यू बनेगी 4 - 23, तो k का मान आपके पास में यहाँ से -19 बना बच्चों, -19। अब ऋणात्मक चिन्ह से देखिए एक बार, -4 रख के देखिए, तो ये 23 + k इक्वल्स टू -4, और ये बन गया k इक्वल्स टू आपके पास में बन जाएगा ये -4 + 23, तो k का मान -27। तो ये दो वैल्यू होगी, -19 और -27। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 9, और एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद में कल अपन चर्चा करेंगे आव्यूह सिद्धांत विधि और क्रेमर नियम, और समीकरण निकाय की संगत और असंगतता की जांच करेंगे कल। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लासें जो नियमित आपकी चल रही है, जो साथी अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं, वो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।